सभी को प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। आइए गॉड लिव विद देम के स्वाध्याय के आज के दिन में स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। भगवान की चेतना में फिर से गोते लगाते हैं, पर उससे पहले गायत्री महामंत्र एक बार। गुरु का आवाहन, उन शक्तियों का आवाहन जिनके मार्गदर्शन में ऐसी सत्प्रेरणा होती है और ऐसे सत्संकल्प पूरे होते हैं। मित्रबंध, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस माँ शारदा मणि स्वामी विवेकानंद जी की असीम अनुकंपा से ये जो एक क्रम आगे बढ़ा है, इसमें स्वामी चेतनानंद जी हमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के उन 16 मोनेस्टिक डिसाइपल से रूबरू करवा रहे हैं, उनके जीवन की गाथा हमें सुना रहे हैं। कल हमने शुरुआत करी, कल रात को एकादशी शुरू ही हुई थी और एक अच्छे पावन समय पर हम लोगों ने मिलके इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाना शुरू किया। अभी कल हमने जाना कि कैसे एकदम बस पहले एक पन्ने को पढ़ा था और हमारा, मुझे याद है कि यहाँ की बात रुकी थी कि भगवान जो हैं वो खुद एक किताब की तरह होते हैं। गुरु एक किताब की तरह होता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के लिए स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मैं मूर्ख था जो जीवन भर उनके चरणों में बैठकर किताबें पढ़ना चाहता था, और वो खुद एक किताब थे। इसलिए गुरु तो सारे ग्रंथों का सार है। अगर हमें गुरु मिल गया, बस गुरु को ही पढ़ो, गुरु को ही जानो, गुरु को ही समझो, फिर और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हमारा पिछला जन्म जानता है, हमारे पिछले कई जन्मों के संस्कारों को जानता है, आगे हमसे क्या कार्य लेना है वो जानता है। तो प्रतीक्षा में रहता है गुरु। मुझे याद आता है, अभी अचानक याद आ गया, हम लोग जब द्रोणगिरी पर्वत जाते हैं तो वहाँ महाअवतार बाबा जी की गुफा है। महाअवतार बाबा जी क्रिया योग में एक डेथलेस, एजलेस योगी, और वर्तमान में मेरे जो गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनके जो गुरु हुए, यानी हम जिन्हें दादा गुरु बुलाते हैं, सर्वेश्वरानंद जी, सेम लिनिएज। तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। एक ही देखो क्या होता है, यूँ तो सभी जगह एक ही बात है, सभी गुरु एक ही बात कहते हैं, लेकिन फिर भी जिस रूप में उनके साथ पहले पिछले जन्मों में साथ रहा होता है ना, तो उसी गुरु को, उसी चेतना को शिष्य ढूंढता रहता है और साथ उसी तरह से आगे बढ़ता है हर जन्म में। इसलिए मैंने लीनिएज शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ लीनिएज से किसी जाति वर्ण की बात मत समझना, मैं इसीलिए थोड़ी सी बातें कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स भी इन चीज़ों को सुन रहे होते हैं, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में लीनिएज कहाँ से आ गई। यहाँ पे भी भेदभाव आ गया। भेदभाव नहीं है। जैसे आर्मी एक ही है, पर हर बटालियन का अपना रोल है। सिख मराठा रेजिमेंट अलग काम कर रही है, सिख रेजिमेंट अलग कर रही है, सब एक ही देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सबका रोल अलग अलग है। या उसके बाद नेवी, एयरफोर्स और सभी चीज़ें ऐसे ही। स्पिरिचुअलिटी में भेद नहीं है, ये वननेस की बात। लेकिन तब भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कार्य के लिए जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो उस कार्य को आगे बढ़ाने में फोकस करते हैं। एक ही मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करने वाले सारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन रोड बनाने वाला रोड बनाएगा, मकान बनाने वाला मकान बनाएगा, है ना, और कोई सिंचाई करवाने वाला सिंचाई का काम करवाएगा। दे वोंट ओवरलैप इन ईच अदर्स वर्क, दे विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन देयर इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज। तो वैसे ही, इसलिए मैंने लीनियर शब्द का इस्तेमाल किया। तो ठाकुर ये महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को, लाहिड़ी महाशय कहाँ से चले थे? कलकत्ता से चले थे, और उनकी ट्रांसफर हुई थी, रेलवे में जॉब करते थे, ट्रांसफर हुई थी और दुनागिरी पर्वत के नीचे नैनीताल में उनका पोस्टिंग हुआ। अब वहाँ से वो, उनको ये हुआ कि मुझे पैदल चलना है, मुझे जाना है, ऊपर देख के आना है पहाड़ों पे क्या क्या है। तो एक दिन अपने साथियों को बोला, अपने सहयोगियों को, और गए। और ऊपर पहुंचने के बाद में वहां से जब लौटने का मन हुआ, सांझ होने लगी,
दिन में गए थे, शाम संध्या होने लगी। तो जब वापस लौटने का मन हुआ तो किसी ने आवाज देके रुका, लाहिड़ी रुको। अब उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि जंगल में अनजान जगह पे मैं पहली बार जहाँ आया हूँ और पहाड़ों पर मेरा नाम कौन जानता है, कौन मुझे मेरे नाम से पुकारा है। और घबराहट भी हुई। मुझे याद आ जाती है ये बात करते करते परम पूज्य गुरुदेव के और दादा गुरु के मिलन की, 1926 के वसंत पर्व की, कि जब गुरुदेव को अपनी कोठरी में 15 वर्ष की आयु में उनके गुरु ने आके दर्शन दिए। यहाँ पर लाहिड़ी महाशय पहुंच रहे हैं और वहाँ खड़े हैं द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर, और महाअवतार बाबा जी ने आवाज दे रहे, और सडनली वो देखते हैं कि एक गोल्डन आभा लिए पूरा तेजोमय व्यक्तित्व गुरु का सामने खड़ा है। जैसे कल बात हुई कि कैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस खड़े हैं पीछे विवेकानंद के, वैसे ही महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए। और महाअवतार बाबा जी क्यों याद आ गए मुझे, क्योंकि उन्होंने ये बात उन्हें बताई लाहिड़ी महाशय को। लाहिड़ी घबरा गए, स्वाभाविक है, कोई भी मनुष्य घबराएगा, ये क्या बात हो रही है, कौन है, मुझे ऐसे अनजान जगह पे अकेले। और वो रुकने को बोले तो बात बनी नहीं, लेकिन उन्हें समझाने की दृष्टि से महाअवतार बाबा जी ने उनसे कहा, हम तुम्हारा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, जब तुमने इस जन्म में धरती पे जन्म लिया, इस बर्थ में जब तुम आए, तब से हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं बारीकी से तुम्हारे हर मूवमेंट को, तुम्हारी प्रोग्रेस को, और वहां से तुम्हें मैं उठा कर लाया। परम पूज्य गुरुदेव इस बात को दूसरे पहलू में कहते थे कि बेटा तुम लोग न जाने कहाँ भटक रहे थे, मैं तुम्हें, जैसे चुंबक होती है वो लोहे के ऊपर से जब घुमाओ तो लोहे के कण जिसमें होंगे तो लोहा ऊपर चिपक जाएगा, वैसे बेटा मैं चुंबक की तरह रात रात भर घूमता हूँ, तुम लोग सो जाते हो पर मैं एकदम आत्माओं के ऊपर ऐसे घूमता हूँ, देखता हूँ कहाँ मेरे बच्चे, कहाँ मेरे काम करने वाले, मेरा भगवान का संदेश पहुंचाने वाले लोग, उन्हें इकट्ठा करता हूँ। एक और जगह बहुत ही मार्मिक तरीके से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे नाली में कीचड़ के साथ में कई बार मूल्यवान चीजें बह जाती हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसा हुआ होगा जीवन में कि कोई चीज मिसप्लेस हो गई, जैसे चाबी हो गई या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, अब आप उसे ढूंढते हो तो फिर आप कोई जगह नहीं छोड़ते, आप इवन अपना घर का डस्टबिन भी जाके देखते हो एक बार को, यार गलती से तो नहीं फेंकते। तो जहाँ हम वेस्ट चीजें हैं वहां पर भी ढूंढने जाते हैं। गुरुदेव ने कहा तुम्हारा जीवन वेस्ट में जा रहा था, मैंने वहां जाकर छलनी लगाई और उस कचरे में से मैं तुम्हें बीन बीन के लाया, तुम्हें पता भी नहीं मैंने तुम्हें कितना तराशा है अपना तप शक्ति देके। ऐसा कितना मार्मिक तरीके से उन्होंने बताया। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने शिष्यों के लिए खड़े होकर रोते थे, माँ काली से प्रार्थना करते थे, मैं कब तक इन सांसारिक लोगों के लिए बैठकर यही सुनता रहूं, मुझे बच्चा दे दो, मेरी शादी करा दो, मेरे घर में ये करा दो, नौकरी दिला दो, प्रमोशन करा दो, मैं संसारी, मेरे मुंह में छाले पड़ जाते हैं माँ, मैं जिन लोगों के लिए आया हूँ वो कब आएंगे, वो 16 डिसाइपल्स कब आएंगे। तो गुरु अपने शिष्य की कहाँ कहाँ खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा है, कोई महाअवतार बाबा जी वहाँ लाहिड़ी महाशय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समर्थ दादा गुरुदेव जो हैं वो श्री राम शर्मा के जीवन में आ रहे हैं, कहीं विवेकानंद और इन सब के लिए ठाकुर रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के ऊपर छत पे खड़े होकर काली के सामने विलाप कर रहे हैं। कितने एक अद्भुत इनका व्यक्तित्व होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा गुरु का हाल तो वैसा होता है जैसे चारों थन लबालब भरी हुई गाय हो, जिसके थन भरे हो दूध से, और वो अपने बच्चे के लिए व्याकुल हो रही हो कि मेरा बच्चा दूध पी ले, तो उसके अंदर जो एक टीस उठती है कि मेरा बच्चा कहाँ रह गया, वो टीस ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उठती है, वो टीस किसी महाअवतार बाबा के मन में उठती है कि कब मेरा लाड़ी आएगा, इंतजार करते हैं, उस प्रतीक्षा करते हैं उस पल का, और बारीकी से नजर रखते हैं कहीं कहीं कुछ चूक ना हो जाए, और वहां से लेकर आते हैं, है ना। इतना सुंदर गुरु का रोल है, इतना महान वो कार्य हमारे जीवन में करते हैं। तो आइए देखें कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो खुद में एक किताब है, जिनके लिए विवेकानंद कह रहे हैं वो तो खुद एक किताब थे, और मैं दूसरी किताबें पढ़ता था, मूर्ख था मैं उनके लिए थोड़ा सा। और इस अभी तो हम सिर्फ प्रस्तावना पढ़ रहे हैं पुस्तक की, अभी ठाकुर के जीवन में गए ही नहीं, और बहुत संक्षिप्त में है इसमें, तो ये तो क्योंकि डिसाइपल्स पे फोकस करिए ना, अभी ठाकुर के जीवन में गोते लगाएंगे तो ऐसी ही जाना चाहिए, पहले शिष्य को पढ़ लो, सच्चा शिष्य अगर हो तो, नकली शिष्य नहीं। नकली शिष्य पढ़ोगे तो गुरु की वास्तविकता भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि होते हैं अपने अपने संस्कारों से हम लोग सब लिप्त होते हैं। तो शिष्य के माध्यम से गुरु तक पहुंचना ज्यादा अच्छा है। अगर अच्छा शिष्य मिल जाए जिसके अंदर से गुरु प्रकाशित होता हो, फिर वहां से पकड़ो कि ये कहाँ से आ रही है, ये अगर किरण इतनी मजबूत है तो सूर्य कहाँ कैसा होगा, ऐसा पकड़ो। इसलिए पहले विवेकानंद और उनके साथियों को पकड़ते हैं, इन 16 को, फिर ठाकुर और माँ शारदा मणि के लिए भी आगे छलांग लगाने की कोशिश करें। तो वहीं से आगे पढ़ रहा हूँ जहाँ कल छोड़ा था कि I feel like a fool because I wanted to read books and he never did. He was his own book, unquote.
The disciples learned the greatest truths from their master in simple language. The goal of human life is to realize God. गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, गुरुदेव ने क्या लिखी, वो वहाँ शांतिकुंज से प्रकाशित हुई ब्रह्म वर्चस्व से, उसका नाम है आत्मा व अरे ज्ञातव्य है, पुस्तक का ही टाइटल है, और ये वेद का मंत्र है, और यही बात नहीं हर गुरु ने कही है, जीवन का एक ही लक्ष्य है, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को प्रकाशित करो, आत्मा को सुनो, ये जीवन का लक्ष्य है। तो आत्मा व अरे ज्ञातव्य, आत्मा व अरे श्रोतव्य, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज गॉड. Lust and gold is Maya. As long as मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, can someone please confirm me on especially Facebook page? Am I audible to you? Because the video streaming is having some problem. और मेरे ख्याल हम Zoom पे तो ठीक चल ही रहे है ना, ठीक, बढ़िया. यहाँ शायद कुछ दिक्कत आई. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. The goal of human life is to realize God. Lust and gold is Maya. कामिनी और कंचन कहते थे ठाकुर के, इनको त्यागो, कामिनी और कंचन को त्यागो. और फिर उन्होंने कहा कि तुम इंटीग्रिटी का पालन करो. सन्यासी के जीवन में जो है उसकी यूनाइट द माइंड एंड स्पीच, जो आपका मन है और आपकी वाणी एक रूप हो जानी चाहिए. ऐसा ना हो कि मन एक दिशा में जा रहा है, वाणी कुछ और कर रही है, जैसा हमारा हाल है ना, मन में लड़वा दास पेड़ा दास, ऊपर से हरि भजन करता है. ऐसा नहीं होना चाहिए, मन और वाणी एक रूप हो जाए, इंटीग्रिटी. आज का जो यंगस्टर है वो यही चाहता है, इंटीग्रिटी, जो हिपोक्रेसी नहीं अच्छी लगती किसी को. और वही बात का खंडन ये यहाँ पे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी कर रहे हैं और बाकी सभी गुरुओं ने भी किया कि ये नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं जो है. और गुरु के साथ तो कभी छल नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर कुछ बाहर कुछ, बिल्कुल नहीं. तो आगे कह रहे हैं, some of Sri Ramakrishna's westernized disciples were amazed when they saw how their master faced agnostics, atheists, skeptics, and materialists and silenced them through his infallible logic, apt and convincing illustrations, magnanimous personality, and spiritual power. Yet at the time, he always encouraged his disciples to question him and not to follow him blindly. Test me, as the money changers test coins, he said. Before you decide to accept a guru, watch him by day and by night. अब देखो इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं. यहाँ पर मुझे फिर से गुरुदेव के जीवन का एक संस्मरण याद आता है, जब गुरुदेव से किसने कहा कि अरे वो ना आपको गुरुदेव जो टाइटल लिखते थे वो शर्मा लिखते थे. तो शर्मा ब्राह्मण, वैसे अगर वर्ण के हिसाब से देखें ना, जाति के हिसाब से, तो ब्राह्मण, और उसमें भी लोअर कास्ट. तो किसने आके कहा कि अरे वो श्री राम शर्मा जी आपके लिए ना ऐसा कह रहे थे गुरु जी कि आप लो कास्ट के ब्राह्मण, आप धोबी हैं, आप ब्राह्मण नहीं, आप असल में धोबी हैं. तो गुरुदेव बड़े हंसे. गुरुदेव बोले यार ये तो जो व्यक्ति होगा बिल्कुल मुझे जानता है, ये मुझे सूक्ष्म रूप से जानता है, क्योंकि ये मेरा काम ही यही है बेटा. मैं धोबी नहीं हूँ, उसने तुम्हें अधूरा बताया, मैं मोची भी हूँ, और मैं सफाई करने वाला बावर्ची भी हूँ, बर्तन भी हूँ, धोने वाला भी हूँ. मैं तुम्हारे कपड़ों की मैल धोता हूँ, मैं इसलिए धोबी हूँ. मैं तुम्हें ठोक ठोक के जो है जैसे बढ़ई करता है ना काम, कुम्हार, तो बोले मैं कुम्हार हूँ. कबीरदास कहते हैं, गुरु कुमार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट. अंदर हाथ देता है, बाहर चोट मारता है. तो गुरुदेव कह रहे थे उसी उद्बोधन में कि बेटा मैं सिर्फ धोबी नहीं हूँ, उसने तुम्हें आधी बात बताई है, ठीक है, उसने मुझे पहचाना लेकिन पूरा नहीं पहचाना. बेटा मैं मोची भी हूँ, बेटा मैं कुम्हार भी हूँ, मैं तुम्हें धोने आया हूँ, तुम्हें ठीक करने आया हूँ, तुम्हें साफ करने आया हूँ, तुम्हें गढ़ने आया हूँ. तो मैं उस दृष्टि से सही कह रहा है वो व्यक्ति, बिल्कुल उसकी बात स्वीकार. वैसी कुछ बात यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जो क्रिटिक्स होते थे वेस्टर्न डिसाइपल्स ने देखा कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को जो क्रिटिसाइज करते थे, जो उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म था उनके जीवन में, क्योंकि एक तो वो अघोरी थे, तो उनका क्या है कि बिल्कुल कोई हिसाब किताब नहीं था. जब रानी रासमती ने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनाया, रानी रासमती बहुत सम्मानित महिला नहीं थी समाज में. सम्मानित मतलब वो जाति वर्ण का वहाँ बहुत ज्यादा था बंगाल में उस समय पे, अभी भी है. तो उस समय गुलामी थी, सब कुछ था, सती प्रथा थी, और ये काफी इस तरह के बंगाल से ही ब्रिटिशर्स हमारे देश में भी आए थे. तो वहाँ ये बहुत था, गुलामी वाला माहौल कुछ ज्यादा ही कंडेंस्ड था. तो ये जो है
राष्ट्रपति जी ने जब मंदिर बनवाया तो इसके लिए पुजारी नहीं मिल रहा था, तो इनके बड़े भाई साहब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई साहब वो पुजारी बने। लेकिन जब स्थितियां बिगड़ी, पिताजी का देहांत हुआ, सब हुआ, तो वो वापस गांव आए और अपनी जगह भैया को, छोटे भाई को, ये पढ़ाई लिखाई इनको करनी नहीं थी, इन्होंने सब छोड़ दिया। तो हाँ भाई पुजारी बने, पुजारी। अब ये अनोखी किस्म के पुजारी, ये किसी दिन जोत जलाएंगे तो दिन भर अखंड जोत जलती रहेगी, कई कई दिन तक जलती रहेगी। कभी ऐसा होगा कि मंदिर में जोत नहीं जल रही। कभी माँ का गान करेंगे तो इतना स्तुति करेंगे, इतना स्तुति करेंगे कि बस अश्रुधारा बहती रहेगी। आरती, चालीसा, स्तुति, मंत्र जाप सब करते रहेंगे कई दिनों तक, भूख भूख प्यास कुछ नहीं। और कभी ऐसा होगा कि माँ के मंदिर का दरवाजा ही नहीं खुले, हमेशा खुद पहले खाएंगे फिर माँ को भोग लगाएंगे। तो बहुत ही हैफेजार्ड था सब कुछ। एक बार तो रानी रासमती की गाल पे चांटा मार दिया। जिसने मंदिर बनवाया, जिसने बुलाया, जिसने स्थापित करा एक पुजारी के रूप में, उसी महिला पर हाथ उठा दिया। और मंदिर में बैठे थे, ये अपने भाव में होते थे। अघोरी है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैठे हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर की माँ काली, और ये साक्षात उसे खुद खाते थे, उसे भोजन कराते। अब शबरी कह लो, विदुरानी कह लो, जो भी कह लो, इनको ये उस भाव में चले जाते। रानी रासमती आई और रासमती कोई सांसारिक विचार करने लगी, अपने गहनों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, और इन्होंने चाटा मार दिया। माँ के मंदिर में बैठ के संसार के बारे में सोचती है। इतना ज्यादा क्रोध आया इनको। और रानी रासमती कहती है, मैंने उस समय साक्षात काली का दर्शन ठाकुर में किया। तब मैं समझ गई साधारण इंसान नहीं है, ये साधारण पुजारी नहीं है। इसलिए जब उनके पास शिकायत करने लोग आते थे, ये कैसा पुजारी रख लिया आपने, मंदिर का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कभी मंदिर धुलता है तो पूरा धुलता है, नहीं धुलता है तो बिल्कुल नहीं धुलता है, इनका हिसाब समझ में नहीं आता, हमने इनको हटाइए। तो रानी रासमती और मथुर बाबू, ये दो लोग, इन्होंने बिल्कुल साथ दिया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को। नहीं, ये क्या है ये हम ही जानते हैं। मैंने भागवत की चर्चा में भी करा था, भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने आप को प्रकट करते हैं, लेकिन वो कौन देख पाएगा ये वही तय कर देते हैं। हम हर व्यक्ति नहीं देख पाता कि जो आया वो कौन था। उनके चले जाने के बाद इतना विस्तार दिखता है। गुरुदेव भी जब थे तो बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाए। कोई पिताजी बुलाता था, कोई आचार्य जी बुलाता था, कोई सोचता था हाँ अच्छे काम कर रहे हैं, चलो हम भी साथ करते हैं। लेकिन वो मूल में क्या थे, वास्तव में क्या थे, ये पहचान पाना। हमने खुद कहा बेटा 80 पन्नों का हमारा जीवन, 80 वर्ष जिए हम, उसमें से 15 वर्ष तो हम गिनते ही नहीं। हमारा आध्यात्मिक जन्मदिन 65 वर्ष चला, क्योंकि हम 15 वर्ष के हो गए थे जब हमारे गुरु हमारे जीवन में आए। इन 65 पन्नों की किताब में से हम तुम्हें शायद 1 या 2 पन्ने पढ़वा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ना हमें इसकी परमिशन है और ना तुम्हारी इसकी पात्रता है, ना तुम हजम कर पाओ, तुम संभाल ही नहीं पाओगे, इतना सब कुछ है जानने को। देखो, तो वही बात जो कल कह रहे थे कि मिट्टी की, सॉरी, नमक की जो गुड़िया है वो सागर को नापने जाएगी तो क्या हाल होगा उसका, वैसी कुछ बात। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी हम ये देखते हैं कि जब इनको क्रिटिसिज्म होता था और चीजें होती थी, लोग इनको, तो ये किस तरह से नास्तिकों को, मटेरियलिस्टिक लोगों को जवाब देते थे। उसको देखकर इनके वेस्टर्न डिसाइपल्स भी बहुत चकित हो जाते, अरे ये तो बड़ा जोरदार तरीके से इन्होंने, बहुत ज्यादा नहीं थे उस समय वेस्टर्न डिसाइपल्स उनके, स्वामी जी ने ही वेस्टर्न उसमें कम्युनिटी में ठाकुर को पहुंचाया। और फिर दूसरी बात जो इस पैराग्राफ में हमें मिलती है, वो बहुत बार मैं रिपीट करता रहता हूँ कि गुरु हमेशा ठोक बजा के करो, गुरु ठोक बजा के ढूंढो। जैसे एक मनी एक्सचेंज करने वाला पैसा ठोक ठोक के देखता है कि सही ओरिजिनल नोट दिया है कि नकली दिया है, सही सिक्का दिया है कि गलत सिक्का दिया है, वो देखेगा, पूरी जांच करेगा। वैसे ही आप भी गुरु को जांचो, जितना मर्जी जांचना है जांच लो। एक बार जब पूरी तसल्ली हो जाए तो फिर गुरु को ऐसा समर्पण कर दो कि जैसा वो गढ़ना चाहे, एक हाथ नीचे अंदर लगाए, बाहर से चोट मारे और हमें गढ़ता चले। फिर वैसे उसकी शक्ल बनती चली जाएगी शिष्य की, जैसा गुरु गढ़ेगा वैसा चरित्र बनता चला जाएगा। Those who read this book will gain some insight into how the disciples were trained and perfected by their wonderful teacher Sri Ramakrishna. Sometimes the master was strong like a thunderbolt, and other times tender like a flower. Sometimes he crushed their egos by scolding them and again overwhelmed them with his unselfish love. He checked their physiognomies, read their minds, guided their eating and sleeping habits, and demonstrated to them how to practice karma, jnana, bhakti, and Raj Yoga. When he initiated them, he empowered them and removed the obstacles of their spiritual journey. ये कार्य गुरु करता है। गुरु अपने शिष्य के रास्ते में आने वाले जो ये है ना बाधाएं, इनको हटाना शुरू कर देता है पहले से। पूरी तरह से नहीं हटाता, नहीं तो सीखेगा कैसे। जैसे आप बच्चे को बड़ा करते हो तो बच्चे के चोट ना लगे, बच्चे को कभी कोई सा नुकसान ना हो, उस दृष्टि से आप बहुत सारी अरेंजमेंट्स अपने घर में करते हो, ध्यान देते हो, बस वैसा ही। नहीं तो हम और आप अपने रास्ते के संस्कार कैसे, अपने रास्ते के पत्थर कैसे हटाएं।
तो उस दृष्टि से गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और कैसे कभी तो एकदम वज्र के समान कठोर, कभी तो इतना गुस्से में अपने शिष्य को डांटते थे, और कभी प्रेम के लिए मतलब एकदम जैसे पुष्प वर्षा हो रही हो, इतना प्रेम, इतना अमृत देते थे। हर हमेशा गुरु यही करता। गुरुदेव कहते थे, कई बार हमने सुना है, हम गुरुदेव को देखा नहीं, गुरुदेव के साथ जो लोग चले उनकी कृपा से कुछ गुरुदेव का स्पर्श मिला, और कुछ डायरेक्ट मिल जाता है कभी कभी। तो गुरुदेव ने किसी को डांटा मान लो, तो बाद में कहते थे, बेटा मैं तुम्हें नहीं डांटता, मैं तुम्हारे पीछे, एक शब्द आया फिजियोग्नोमीज, फिजियोग्नोमीज मतलब पुराने पूरे जन्म देख लेते हैं, ये शरीर देख के बता देते हैं, काया देख के बता देते हैं कि इस संस्कार, इसका संस्कार क्या है, आत्मा में, चेतना में आवरण किस किस चीज से पड़ा है, ये क्या चीज, खड़े होने के भाव। ये अपने आजकल कम्युनिकेशन वाले कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज इज अराउंड 55% ऑफ द टोटल कम्युनिकेशन, रेस्ट 45% इज वर्ड्स आर वेरी मिनिमल, वोकैबुलरी, टोनैलिटी, इस सब पे जाते हैं, लेकिन 55% बॉडी लैंग्वेज है। यहाँ तो सब कुछ बॉडी लैंग्वेज है। गुरु के सामने तो वाणी की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस देखता है और समझ जाता है, छाया देख के समझ जाता है कि शिष्य के पीछे क्या चल रहा है। और गुरुदेव ये कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे पीछे जो छाया रूप में मुझे कुसंस्कार दिखाई देता ना, उसको चिल्ला के डांटता हूँ, उसको डरा के भगाता हूँ, नहीं तो वो जाएगा नहीं, मैं उसको डांट रहा होता हूँ। तुम कभी ऐसा मत सोचा करो कि गुरुदेव ने हमें डांट दिया तो बिल्कुल मन उदास हो जाए या उतना कुछ हो जाए, तो प्यार भी पूरा देते थे। वही बात यहाँ है, तो पूरे वज्र के समान कठोर, जैसे इनके जैसा निर्दयी कोई नहीं। शांति कुंज में हम रहे तो कई वरिष्ठों के साथ बैठकर ये प्रश्न हमने पूछा, आप गुरुदेव से कैसे जुड़े, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में होता है कि आपको आपका गुरु कैसे मिला, आप कब अपनी इस यात्रा में, अध्यात्म की यात्रा में प्रगतिशील हुए, एक खूंटा आपने गाड़ा कैसे, कुछ तो हुआ होगा प्रेरणा। और ये सब आप सबके जीवन के लिए लागू होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग महाअवतार बाबा जी के अनुयायी हैं, बहुत से लोग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी हैं, बहुत से लोग पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुयायी हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा साक्षात प्रतिमूर्ति रूप में, साकार रूप में है, जिससे आप लगाव रखते हैं, जिससे आप जुड़ाव रखते हैं, आप जिसकी लीनियज के हैं, थोड़ा सा खुल के कहूँ तो ये बात कहनी गलत नहीं है, तो जिससे आपका लगन है पुराने जन्मों का, जिससे आपका संस्कार जुड़ा है, उस लीनियज के आप हैं, तो आप कैसे जुड़े, ये हमेशा सोचना। क्योंकि ये विचार जितना आप सोचते रहेंगे, गुरुदेव कहते थे ये विचार मत भूलना बेटा, जिस भाव को लेकर चले थे और हमसे जुड़े थे, जब ये याद रहेगा तो तुम्हारा समर्पण बना रहेगा। क्योंकि उस समय तुमने इतनी ऊंची छलांग लगाई थी कि बस अब इनके प्रति हमारा जीवन समर्पित है, इनके कार्य हमें करने। वो फिर आदमी फिर माया के आवरण में आके भटक जाता है, चाहे वो गुरु के चरणों में स्थूल रूप से रहे, चाहे उसके आश्रम में रह के आए, चाहे घर में रह के आए, चाहे दूर रह रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसने गुरु को देखा हो चाहे ना देखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसे ये भाव याद है, ये विचार याद है कि मैं जिस रूप, पहले दिन जब मैंने इनका स्पर्श पाया था, इनकी चेतना का, और इनसे जुड़ा, तब जो मेरा मन की स्थिति थी वो बनाए रखना बेटा, वो याद रखना। तो यहाँ भी वही बात है। जब हमने पूछा कई लोगों से प्रश्न, हम बाकायदा बैठते थे कि बाबूजी बताइए, माताजी बताइए, आप कैसे, सब गुरु भाई लोग बैठ जाते थे, ऐसी श्रृंखला चलाई थी और शांति में बड़ा आनंद हुआ था। तो एक बाबूजी ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि बेटा हम जब आए तो हमारा एक बेटा था, हम और हमारी पत्नी, और हम टांगे से उतरे, और हम जब तक अपना सामान देखते तो देखा कि टांगे से सामान गायब है, और हम पूरा अपना जॉब छोड़कर सब आए थे। तो हमारे पास उस समय पहले बेडिंग चलती थी ना, कल्पना करो, आज से मैं आपको लगभग 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 55 साल पहले की बात। तो उस समय वो बेडिंग लेके हम पहुंचे और देखा कि हमारा सामान, लोहे का वो बक्सा, और वो गायब है। हम पैसे वाले को, टांगे वाले को पैसा दे रहे थे, तब तक तो हमारा सामान चला गया। फिर देखा तो एक बूढ़ा बाबा हमारा सामान उठा के ले जा रहा था, और कौन थे वो, गुरुजी थे, सर पे बेडिंग लिए, हाथ में ट्रंक लिए, चल दिए, और साथ में उनके बेटे को भी लेके चल दिए। वो पति पत्नी वहां पे सामान ढूंढ रहे, फिर पीछे पीछे दौड़े हुए आए, जब तक तो गुरुदेव बहुत फटाफट चलते थे, आश्रम पहुंच गए। घोड़ा गाड़ी दूर रुकती थी सड़क पे, वहीं से जाके ले आए, खुद लेने आए। और फिर देखो कितनी सरलता होती है गुरु में, और कितनी कठोरता होती है। इसके लिए पक्ष बता रहा हूँ, याद आ गया इसलिए, अनायास याद आ गया। बैठे, हाँ सुन, वहाँ एक कमरा है, उस कमरे में एक पाटा है, लकड़ी का पाटा, उसके ऊपर मुक्ति सोएगी। अब जो लोग जानते होंगे वो समझ जाएंगे मुक्ति किसकी बात होगी, उनकी वाइफ का नाम मुक्ति, और मनीष सोएगा। और तू, अब तू जगह ही नहीं, तो कहाँ सोएंगे, तो ऐसा कर रसोई जा, और वहाँ पुराने जो ये आलू के बोरे होते हैं, आलू के कट्टे आते हैं जिसमें सब्जी आती है, वो पुराने बोरे रखे हैं, वो लेकर और उसको बिछा लेना, 2-3 को इकट्ठा कर ले और उसको बिछा लेना, ठंड के दिन, और नीचे सोना है, इतनी जगह है बस। और माता जी ने खिचड़ी बना रखी है, ये खाओ सो जाओ।
कल मिलेंगे। अरे कहाँ सोएंगे, कैसा सोएंगे, ये व्यवस्था, कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़ कर आया, कठोरता भी है और सरलता भी है। और फिर उसके बाद में एक दिन बुलाए और बोले, सुन ये कागज ले और लिख। क्या लिखवाया? मैं गुरु जी का गुलाम हूँ। आपको ताज्जुब होगा कैसे कठोर हो सकता है गुरु। ये तरीका है, लीला है, इसको समझना लीला की तरह। कंटेक्स्ट समझे बिना कंटेंट में मत कूदना। अभी मैं कंटेंट बता रहा हूँ, कंटेक्स्ट अभी आएगा इसी। लिख, मैं गुरु जी का गुलाम हूँ, मेरा जीवन गुरु जी को समर्पित है, मैं गुरु जी को धोखा नहीं दूंगा। अरे धोखा नहीं दूंगा, ये लाइन क्यों लिखवा रहे? अब कंटेक्स्ट आ गया। बोले तूने पिछले जन्म में भी धोखा दिया था मुझे, छोड़ के भाग गया था, अब नहीं जाएगा छोड़ के। अब पिछला जन्म याद है, फिजियोग्नोमिस, मैं क्या रूप में था? हे अर्जुन, ऐसा कोई जन्म नहीं था जब मैं नहीं था, जब तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। तू भूल गया, मुझे याद है। योगेश्वर कृष्ण गुरु कह रहा है, वो एक जगत गुरु यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है, मैं जानता हूँ तू भाग गया था, लिख। और इसका गवाही कौन है? ये माता जी बैठी है, गवाही, ये गवाही देंगे। और लिख, गुरुजी जब खाना देंगे तो खाऊंगा, गुरुजी जब सोने की परमिशन देंगे तो सोऊंगा, जब बुलाएंगे तो सारा काम छोड़ के यहाँ आ जाऊंगा। ये क्या आपने, मतलब हम तो इतना तो अपनी नौकरी में थे, वहां में इतना सम्मान मिलता था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, यहाँ पे क्या, सब खत्म। ये वज्र समान, ईगो तोड़ने वाला कठोर स्वरूप, और वो अगरदानी का स्वरूप कि बस जिसको जितना चाहिए वो बस अपना पात्र आगे करे, बस मिल जाता है। ये गुरु का एक स्वरूप बड़ा सुंदर लगता है। विशेष रूप से एक ही इसमें जब चलो ना पीछे, हर जगह आपको मिलेगा। हर गुरु का जीवन उठा के देख लो, उसने अपने शिष्य को गढ़ने में एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की, प्रेम की भी पूरी वर्षा करी है और सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। गढ़ गढ़ के, और जिसने जितना अपने आप को समर्पित कर दिया, उस माटी ने उतना ही सुंदर स्वरूप ले लिया। मान के चलो, तो उस कुम्हार को दे दो अपने आप को, तो जीवन सफल हो जाए। तो सारे तरीके से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को ये सब समझाया और उनके रास्ते के जो भी अवरोध थे, ऑब्स्टिकल्स थे, वो हटाए। He taught them the technique of reading one's life like a book rather than depending solely on the scriptures or swallowing others' ideas. देखो सच्चा गुरु आएगा ना जीवन में, तो ये चीज भी होगी, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा ये मेरा ज्ञान है, ये पढ़ लो, बस यही है, या ये पोथा पंडित है, ये पोथे लिखे हुए हैं, स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लो। नहीं, वो ये सिखाएगा अप दीपो भव, भगवान बुद्ध की तरह अपने दीपक स्वयं बनो। तुम अपने अंदर का प्रकाश खुद जागृत करो, क्योंकि प्रकट ज्ञान जो होगा, जो तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा, वो तुम्हारे पास आ गया तो तुम औरों को प्रकाशित कर दोगे। उधार का ज्ञान ना तो तुम्हारे काम आएगा, ना तुम किसी और को ज्यादा हेल्प कर पाओगे। इसलिए अपने भीतर से प्रकाशित होना होता है। वही अंदर से फूल खिले वाली बात है, तो फिर खुशबू फैलेगी। तो ठाकुर ने यही सिखाया अपने शिष्यों को, ये स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, निश्चित रूप से पढ़ो, इनका अपमान नहीं कर रहे, इनका सम्मान है, लेकिन इनको पढ़ के अपने जीवन में घटित करो। जब तक अपने जीवन में घटाओगे नहीं, अनलेस यू अप्लाई द साइंस, इट इज जस्ट मेयर अ फॉर्मूला फॉर यू। एग्जाम पास करने के लिए हम फॉर्मूला लिख के आ जाए और अच्छे मार्क्स ले आए, वो बात अलग, लेकिन हम उस फॉर्मूला को अप्लाई जब अपने लाइफ में करते हैं, अप्लाइड साइंस इज इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट अप्लाइड साइंस। जीवन साधना कितनी करी, बहुत सारे लोग बैठकर खूब साधना करते हैं, पर जीवन साधना, उस साधना का महत्व है बैठकर करने का, बिल्कुल अपमान नहीं किया जा रहा, बिल्कुल निरादर नहीं है, वो बिल्कुल है। लेकिन उस 1 घंटे की साधना बाकी 23 घंटे में कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी देखना होगा। इवन सोते समय हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, ये भी हमें इतना अप्लाइड गहराई तक जाना होगा। और अपने जीवन की किताब को पढ़ना होगा। स्वाध्याय क्या है? हम ये किताब पढ़ते, कोई भी पुस्तक पढ़ते, अगर इसको सिर्फ हमने पढ़ लिया तो कोई फायदा नहीं, लेकिन जब इसको पढ़ के अपने जीवन में उतारा, तब ये स्वाध्याय होता है। स्व का अध्याय अपने जीवन के चैप्टर पे इसे अप्लाई करके देखिए। हमारे जीवन में गांधी जी के जीवन वाली घटना दोबारा नहीं घटेगी कि कोई हमें निकाल के फेंक दे ट्रेन में से जबकि हमारे पास टिकट हो। हमारे जीवन में शायद अब्दुल कलाम जैसी स्थिति ना आए कि हमें अखबार बेचना पड़े और हमें अपनी पढ़ाई करनी पड़े। हमारे जीवन में शायद विनोबा जैसी स्थिति भी ना आए, निश्चित रूप से नहीं आएगी, शायद मुझे लगता नहीं आए। तो फिर ये लोग हमारे जीवन में रेलेवेंट कैसे होंगे? रेलेवेंट ऐसे होंगे कि हमारे जीवन में चुनौतियां निश्चित रूप से आएंगी, और जब हम इनके जीवन को खड़ा करके देखेंगे और उसके सामने अपने आप को रखेंगे तो कहेंगे अरे ये लोग कर गए, हम लोगों को भी करना चाहिए। हम तो काफी स्थिति में बाहरी सुविधाओं से इनसे बेहतर है, लेकिन भीतर में इनसे बेहतर नहीं बन पाए हैं। और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब कुछ भी एडवर्स कंडीशन हो, कुछ भी आपके फेवर में ना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप कैसे अपने जीवन को फिर खड़ा कर सकते हैं, तब कैसे ये प्रकाश, ये जो है ना, एक बड़ा सुंदर गीत है, मैं वो गा के आज की बात समाप्त करता हूँ। अचानक फिर वो याद आ गया।
भगवान की कृपा होती है ना, तो ऐसे याद आता है। बहुत समय पहले, आज से 2 साल पहले, मुझे एक बहुत खूबसूरत सोल से मिलने का मौका मिला। उसका नाम नताशा है, यहीं पुणे में। शी वॉज फाइटिंग हर कैंसर, और बहुत फ्लाइंग कलर से उसने उसको पास किया उस परीक्षा को। और वो जब मेरे से मिली, मेरे को अंग्रेजी गाने नहीं पसंद, ना ही मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उसने मुझे कुछ इंग्लिश गाने सिखाए, और वो मेरे से गवाती थी, मेरे से कहती थी भैया ये गाना गाओ, खुद भी बहुत अच्छा गाती है, भैया ये गाना गाओ आप मेरे लिए। एक गीत बड़ा प्यारा, और वो मुझे आज सुबह से कई बार याद आ गया, और अभी फिर याद आ गया आपके साथ साथ बैठे बैठे, तो उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुनाता हूँ। कुछ लोग जो अंग्रेजी गीत गाते होंगे या सुनते होंगे, वो पंक्तियों से रूबरू होंगे। बड़ा बड़ा सुंदर और मार्मिक भाव है कि जब तुम भटके होगे, जब तुम आंखों से आंसू बह रहे होंगे, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, जब तुमने जो चाहा होगा वो तुम्हें नहीं मिला होगा, और जब तुम्हें मिला होगा वो तुमने कभी चाहा ही नहीं था, जब तुमने जिसे पूरी शिद्दत से मांगा वो नहीं मिला, ऐसे में तुम बिखर जाते हो। लेकिन फिर कुछ प्रकाश आता है, फिर कोई रूहानी ताकत आती है, और वो तुम्हारी हड्डियों तक को प्रकाशित कर देती है, और तुम्हारे को एक आश्वासन देती है, कोई हो ना हो मगर मैं तुम्हारा हूँ। गुरुदेव ने ये शब्द दिए हमें, कोई हो ना हो तुम्हारा मैं तुम्हारा। तो जब बिखर जाता है ना जीवन पूरा, ये सारे पारिवारिक सांसारिक जो संबंध है, नहीं खड़े होते। ये वो शक्ति होती है, वो कहती है खड़ा हो, मैं हूँ तेरे साथ। तो वो जो आश्वासन है वो इस गीत में मुझे मिलता है, तो वही गुनगुना के आज शांति पाठ करते हैं। When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, when the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, what could be worse? और अगली पंक्तियां तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। Lights will guide you home and ignite your woes, and I will try to fix you. कोई शक्ति खड़ी होकर कहती है कि तेरी हड्डियों तक को हम ऐसा प्रकाशित कर देंगे, चिंता मत कर, और तेरे को घर ले जाएंगे। Lights will guide you home. May light guides us home, and we all reach to that super ocean of light, जहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश हो, जहाँ अंधेरा हो ही ना, जहाँ दुख हो ही ना। ऐसी क्या कोई दुनिया है? गुरु कहता है हाँ मैं जानता हूँ ऐसी एक दुनिया है, एंड आई विल ट्राई टू फिक्स यू, डोंट वरी। कितने भी हम बिखरे हों, वो आता है, वो समेट देता है, एक एक पुर्जा मन का जोड़कर सारे भीतर वाले को तरोताजा कर देता है। ऐसे उस गुरु को नमन करते हैं। शुभ रात्रि, शांति पाठ। तमस से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। लाइट्स विल गाइड यू होम एंड इग्नाइट योर बोन्स, एंड ही विल फिक्स अस। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। प्रणाम।